स्टार्ट कर देते हैं। यस, सो आई एम टारगेटिंग दैट विल फिनिश आवर सिलेबस बाय अक्टूबर एंड। अक्टूबर एंड तक हम अपना सिलेबस को फिनिश कर लेंगे, और अक्टूबर से फिर जो मार्च तक का पीरियड है, अक्टूबर से जनवरी, फरवरी, जनवरी, दिसंबर में और जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अब की बात ये नहीं होगा कि आपके बोर्ड्स जो हैं वो मई में होंगे, नहीं, आपकी बार जो बोर्ड्स होंगे आपके वो मार्च में ही होंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए, तब तक आप लोगों को वैक्सीन वही लग जाएगी, सब हो जाएगा। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है अभी कोविड से। अच्छे से ऑनलाइन मीडियम में पढ़ते रहो। लेट्स स्टार्ट अगेन। हम टारगेट बना के चल रहे कि हमारा अक्टूबर एंड तक, बाय अक्टूबर एंड, अक्टूबर एंड तक हम अपना सिलेबस को फिनिश कर लें, अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन जो है वो होते क्यों, एक क्वेश्चन है। यस आदित्य। अच्छा सर, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे CaO प्लस H2O को अगर हम करेंगे उसे रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? ये बहुत ऐसे सिंपल ही। हो जाएगा, ये बहुत सिंपल हो जाएगा, इतना सिंपल नहीं पूछा जाता। आपको यही रिएक्शन किसी और तरीके से पूछा जाएगा। ये रिएक्शन मान लीजिए कुछ ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपको एक्स कंपाउंड को हमने वाटर में मिलाया तो हमारा स्लेक लाइन बन गया, तो बताओ एक्स कंपाउंड क्या था, ऐसे पूछा जा सकता है। CaO। हाँ, स्ट्रेट तो लाइन। ऐसे पूछा जा सकता है। आपको डायरेक्टली अब बहुत कम पूछता है, वो इनडायरेक्टली पूछता है, सीबीएसई इनडायरेक्टली पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें एलिमेंट्स जो है वो चेंज नहीं हो पाते। मतलब कि जो एटम्स दिए हुए हैं गिवन एलिमेंट के वो चेंज नहीं होते, एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं, उनसे मिलकर जो कंपाउंड है वो चेंज हो जाता है। पहले वो किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर कुछ और कंपाउंड बना रहा था, रिएक्शन के बाद वो कुछ और कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जो है क्या होता है, इसके अंदर बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होता है और मेकिंग होता है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। न्यू सब्सटेंसेस की जो एटम है उसके बीच में जो बॉन्ड्स बनता है उसी को हम बोलते हैं, उसी की वजह से हमारे क्या बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका केमिकल रिएक्शन है आपको पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस चीज़ को ना, इस पॉइंट्स को आप साथ साथ नोट डाउन करते रहना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एक बार में आपको आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप पूछिएगा, बट कोशिश कीजिए कि एक बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं एक बार में ही बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिए, पहला रिएक्शन, ओके सॉरी आई डिडंट शेयर द स्क्रीन। हियर इट इज। फर्स्ट वन इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका, कौन सा टर्म आपको यहाँ दिख रहा है, कंबाइन दिख रहा है। कंबाइन से बना है कॉम्बिनेशन, कंबाइन आपको दिख रहा है ना। इसमें देखो कंबाइन कहाँ पे है, यहाँ पे देखो कंबाइन से बना है कॉम्बी। कॉम्बी का मतलब होता है, आपने क्या सुना है, कॉम्बो पैक। डिश टीवी का पैक होता है ना, कॉम्बो पैक। उस कॉम्बो का मतलब क्या होता है, कॉम्बो का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। सनत आपकी आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से। कॉम्बो का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कंबाइन करेंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स विल कंबाइन एंड विल फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। तो ऐसा रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच केमिकल रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ये जो है कंबाइन करते हैं आपस में और क्या बनाते हैं, आपका एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, आपस में कंबाइन करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि है आपका CaO, सॉरी CaO जब है इसको वाटर के अंदर डाला जाता है, H2O अरे के क्या अंदर डाला जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर भी लिख रहा हूँ मैं इसकी। इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम को जब वाटर के अंदर डाला जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा क्या निकलती है, हीट निकलती है और हमारा बनता है
CaOH स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम बनता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जब बनता है, इससे बहुत ज़्यादा हीट जो है वो इवॉल्व होती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि केमिकल जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर है, ये क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका कंबाइन कर रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद क्या बना रहे हैं, CaOH2। तो ऐसे रिएक्शंस इनमें जिनमें दो कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको बोला जाता है कैसा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो ध्यान से, इसमें कितने रिएक्टेंट्स हैं, 1 रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट कितना है, 1 प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें कैसे कितने प्रोडक्ट होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एक एक प्रोडक्ट बनता है। अब इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है, ये जो है स्लेक्ट लाइम जो है, इसका यूज़ किया जाता है, a solution of slaked lime produced by this reaction। सर एक बार फिर से सर फिर से बताऊं, देखो यस सर, आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, एक इस बार आप सर आवाज वॉइस अच्छा कोई बात नहीं। दिव्या, ये लेक्चर जो है ये अवेलेबल होगा आपका यूट्यूब के ऊपर भी, तो अगर आपका कहीं पे मिस हो गया है तो आप उसको दोबारा जाके देख सकते हो। मीन वाइल मैं इस चीज़ को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप आराम से इसको समझ लें। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ओके। इसमें कंबाइन होते हैं, क्या कंबाइन होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, सॉरी रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट जब बनाते हैं, एक न्यू सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या किया है हमने, क्विक लाइम होता है हमारा CaO को जब हमने H2O के साथ रिएक्ट कराया है, H2O के साथ हमने, देखिए CaO एक सॉलिड है, उसको हमने पानी के अंदर डाल दिया। जैसे ही हमने उसको पानी के अंदर डाला, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकलने लगी और एक नया सब्सटेंस बन गया, जो कि बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये CaOH2 हमारा क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। ये कब बना है, ये कॉम्बिनेशन के बाद बना है। किसके कॉम्बिनेशन के बाद, स्लेक्ट लाइम और वाटर के कॉम्बिनेशन के बाद। अभी क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अब देखिए जो स्लेक्ट लाइम हमारा बना है ना, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CaOH2 जो है ये कहाँ यूज़ होता है, ये वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। ये ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होने वाला है ये प्रोडक्ट जो बना है। तो बताओ हमने कौन कौन से, मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्स और वाई आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं जेड, और ये जेड प्रोडक्ट कहाँ यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग में, सफ़ेदी में यूज़ होता है। तो बताओ एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। तो एक्स हो गया आपका CaO, वाई हो गया आपका H2O, और जो जेड हो गया आपका हो गया CaOH। H2 ठीक है। अब इसी के बाद एक और फर्दर रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 जो है ये क्या करता है, ये आपका रिएक्ट करता है इसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बनाता है आपका CaCO3 बनाता है। ठीक है, CaCO3 बनाता है और इसके कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके कौन कौन से दूसरे प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं ज़रा बताइए अपनी बुक पे देख के। वाटर बनता है, और वाटर ओके, जो मेरे पास बुक है उसमें टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये फॉर्म कब होता है, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड इट गिव्स शाइनी फिनिश टू वॉल्स। और ये क्या करता है, वॉल को जो शाइनी फिनिश है
एक शाइनी फिनिश या वॉल्स को वो प्रोवाइड करता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल, जो आपके मार्बल होते हैं उसका भी केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO3 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब हम क्या करते Yes, हैं, sir. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए जो है आपका बर्निंग ऑफ कॉयल। जब आप कॉयल को बर्न करते हैं, कोयले को जब आप जलाते हैं तो उससे क्या होता है, कोयला कार्बन है आपका, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है जो कि होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल को जब आप बर्न करते हो तो वो आपस में कंबाइन करके एक तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्लियर है सभी को? सिंपल है। Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा है आपका पानी कैसे बनता है, H2O। H2O कैसे बनता है, आपका हाइड्रोजन गैस जब मिलती है ऑक्सीजन गैस के साथ तो बनाता है ऑक्सीजन गैस H2O, H2O। जो कि है लिक्विड। अब यहाँ पे देखो ये क्या अच्छा इक्वेशन सर, बैलेंस्ड है? इसमें इक्वेशंस बैलेंस्ड भी है ना हाँ, इक्वेशन बैलेंस, सर? क्या ये इक्वेशन बैलेंस भी बैलेंस्ड है है? ना नो सर, ये इक्वेशन बैलेंस्ड दोनों नहीं है। बैलेंस है। तो ये बैलेंस अब नो इसको सर, अभी ये बैलेंस करके, बैलेंस नहीं इसको बैलेंस करने के लिए करते है हैं, बैलेंस है सर, है। नहीं सर, 2 से मल्टीप्लाई। सॉरी, ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, अब बैलेंस्ड है। सर H में 2 लगेगा ना? और अब क्या अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड Yes, है? sir. बैलेंस था और पहले लगाना। से ही। हाँ, आप ठीक है, वेरी गुड। Yes, sir. चलिए अब यहाँ से ना एक और चीज़ मैं आपको बताता Sir. हूँ। ये जो स्लेक लाइम वाला हमारा रिएक्शन था ना, स्लेक लाइम वाला जो अभी हमने पढ़ा था, ये किस टाइप का रिएक्शन था, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है इसको भी बताता हूँ मैं आपको डिटेल। यहाँ तक पहले ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? सर, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए Sir. ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होता है कि आपका केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक को समझते हैं, एक्सोथर्मा, एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक का मतलब होता है हीट। ऐसे रिएक्शंस जो बाहर हीट निकालें कौन से होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसको नोट डाउन कर दो, एक्सोथर्मिक का मतलब। ठीक है, नोट डाउन हो गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। सर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपका हीट इवॉल्व होती है। तो मैं अब आपको एक काम करने के लिए बोल रहा हूँ, छोटा सा काम है। आप अपने माउथ के आगे हाथ लगाइए और माउथ के हाथ लगा के जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो देखिए क्या वो जो ब्रीथ आउट हो रही है क्या वो गर्म है या ठंडी है। सर गर्म है सर, सर रेस्पिरेशन भी गर्म होता है है। सर। गर्म है। तो सर ये वो जो सर डिपेंड रेस्पिरेशन करता है एग्जाम्पल कि होता है। मतलब कैसा कितने स्पीड में होने का। नहीं, नहीं, गर्म ही होता है आप उसको जल्दी से बाहर निकाल के देखिए। गर्मी निकाल। सर। रेस्पिरेशन एग्जाम्पल है ना। यस, द एग्जाम्पल इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है ना आपका, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो योर रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इस एग्जाम्पल को आप खुद समझिए और इसको बताइए मुझे क्या हो रहा है इसके अंदर। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, मैं इसको आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ। उसके बाद आई विल आस्क यू कौन सा रिएक्शन है। अरे ये तो कोई और क्लास की बुक है, क्लास 10 ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए
दिख रहा है स्क्रीन सभी को? Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है कहाँ गया? ये वाला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसको एक बार देखिए, इस रिएक्शन को देखिए और मुझे बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। ठीक है, अरसलान ज़रा बताओ क्या इस रिएक्शन को देखकर क्या समझ में आ रहा है? अरसलान बताइए। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। हाँ, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। क्या समझ में आ रहा है इसमें? क्या है, किस टाइप का रिएक्शन है? केमिकल वाला। वेरी गुड, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में कौन सा केमिकल रिएक्शन है? बताइए। नहीं पता, चलिए। आदित्य कुमार, आदित्य कुमार। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो नहीं एक्सो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है ये? एक्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों? कौन सा होता है? क्योंकि क्योंकि इससे हीट रिलीज होती वेरी गुड, जब आप नेचुरल एक्स्ट्रा गैस को जब बर्न करते हो तो उससे हीट हीट बाहर। निकलती है, राइट? यस सर। नेचुरल गैस जब बर्न करी जाती है तो उससे आपको क्या निकलता है? उससे आपका हीट निकलता है। यस आदित्य बताइए। सर ये कंबशन रिएक्शन भी होता है ना? हाँ, कंबशन रिएक्शन भी हो सकता है। कंबशन रिएक्शन भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अंदर आप फ्यूल जलता है और उससे फ्यूल जलने से क्या निकलता है? आपका हीट निकलता है। ठीक है, कंबशन रिएक्शन नहीं होता, कंबशन एक प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन के बारे में कौन अपना जो है चलिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। ये जो रेस्पिरेशन वाला जो पोर्शन है इसको पढ़िए और इसके बाद बताइए कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है ये भी आपको बताना है। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। ऋतिक क्यों नहीं आ रहा है क्लास में? आदित्य के साथ है। आदित्य, ऋतिक आपके साथ है क्या? यस सर। ऋतिक आपके साथ है? यस सर। ठीक है, चलिए वी हैव डिस्कस दिस। चलिए बताइए, कौन बताएगा कि रेस्पिरेशन के बारे में? चलिए जल्दी से बताइए। यस आदित्य कुमार बताइए। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाने को अपने माउथ के द्वारा इनटेक करते हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो
खाना जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है, और वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होने के बाद ग्लूकोज फॉर्म होता है, और वो ग्लूकोज फॉर्म फिर हमारे सेल के थ्रू जाके हमें एनर्जी मिलती है उससे। इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। हाँ, एक बार दोबारा बताइए। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है हम्म, जिसमें खाना खाना खाते हैं, जैसे कोई भी राइस, पोटैटो, ब्रेड, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और ये अंदर जाके सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, जो हम लोग वो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन अच्छा, को, अच्छा, अच्छा, और उससे ब्रेक होने के बाद जो एनर्जी मिलती है वो सेल के पास जाती है, और सेल के एनर्जी गेन करने के बाद हम वर्क कर पाते हैं उस एनर्जी के थ्रू। ठीक है। बट इस जो रेस्पिरेशन ये एक्सोथर्मिक कहाँ हुआ? सताक्षी आप बताइए ज़रा, कुछ आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हो। सर मैं लेट बताऊं? सताक्षी रिस्पॉन्ड। सर जो ये रेस्पिरेशन है उसमें जो हमारा फूड है वो सिंपलर सब्सटेंस में वो ब्रोकन डाउन होता है, और वो एक मतलब वो ग्लूकोज फॉर्म करता है। फिर जो ग्लूकोज है वो हमारे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके सेल तक पहुंचता है, और वो फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इस रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करो। Why respiration is exothermic reaction? आदित्य चौधरी, आप कुछ बोल रहे हो, शायद बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हो। पहले क्वेश्चन लिख लो, व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पूछा जाता है आपके बायो सेक्शन में से भी और केमिस्ट्री में से। बताइए आदित्य। सर मैं भी वही बोल रहा था, हमारे बॉडी में जो जब हम लोग फूड इनटेक करते हैं तो वो जब ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ना सेल्स के अंदर, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है, तो उससे एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी से ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो उससे रेस्पिरेशन होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। राइट, राइट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। स्टिल आई वांट यू टू डू सम रिसर्च ऑन दिस क्वेश्चन, ऑन दिस टॉपिक, एंड कम अप विद अ ब्यूटीफुल आंसर। आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा रिसर्च करो और एक अच्छे आंसर्स के साथ आओ। तो आपके वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद आपके गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा। और गूगल क्लासरूम से याद आया कि ये सिर्फ एक ही बच्चे ने अपनी जो आंसर शीट है वहाँ पे अपलोड की है। आदित्य ने एक मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी, मैं उनके आदित्य की जो वर्कशीट है वो देख पाया हूँ। आदित्य, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ अपलोड इट ऑन गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम में अगर आप उनको अपलोड कर देते हो तो वहाँ पे बड़ा ईजी रहता है मुझे चेक करना। व्हाट्सएप पे इतना इजी नहीं है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो उस चीज़ आप उसको अच्छा होगा अगर आप गूगल क्लासरूम पे शेयर करें। जी सताक्षी बोलिए। सर वो फाइल अपलोड नहीं हो रहा गूगल क्लासरूम। अपना ऐप जो है उसको अपडेट कीजिए। सर गूगल क्लासरूम से सर मेरा भी नहीं जा रहा है सर। अपना जो ऐप है उसको सर अपडेट इसलिए कीजिए। होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। यस, वो सर होता थोड़ा है, टाइम लगा था मुझे भी। थोड़ा टाइम लेता है। मेरा भी सर बहुत देर लग रहा था, गूगल क्लासरूम पे ही इसीलिए अगर सर मैं जमा नहीं कर पाया सर। गूगल क्लासरूम पे जो है वो इसलिए अपलोड होने में टाइम लेता है क्योंकि जो आपका जो पिक्चर आप क्लिक करते हो उसका साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आपके फ़ोन के जो कैमरा होते हैं वो 4 MB, 5 MB, 6 MB तक का फ़ोटो जो है उसको क्लिक करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लो जिससे आप उसका जो साइज़ है उसको रिड्यूस कर दो। ठीक है, उसको साइज़ को रिड्यूस कर दो और उसको फिर अपलोड करने की कोशिश करो, देखना बहुत इजीली अपलोड हो जाएगा। तो साइज़ अगर आप उसकी क्वालिटी से हमें कोई मतलब नहीं है आपके, उसकी जो क्वालिटी है बस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसको बैठ के एक बार उसको अच्छे से पढ़ सकें। क्लियर? यस सर। चलिए, सर तो मैं तो केबी में ही होता है सिर्फ। केबी में होता है तो इजीली यस। अपलोड हो जाएगा। अगर वो एमबीज में है, जैसे मैं एक दिन अपलोड कर रहा था तो उसका फ़ोटो का साइज़ जो था वो एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।